आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये फिजिक्स का पार्ट 1 वीडियो है। ये चौपट सीरीज के तहत हम लोग फिजिक्स को चौपट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। दूध की शुद्धता की जांच के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता की जांच के लिए जो है लैक्टोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गायब होने के पहले छवि रेटिना पर लगभग कितने समय तक बनी रहती है? गायब होने के पहले छवि रेटिना पर लगभग कितने समय तक बनी रहती है? तो 1/16 सेकेंड तक जो है ना, गायब होने के बाद भी छवि रेटिना पर बनी रहती है। आगे क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओम के नियम के अनुसार कह रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें विद्युत धारा पर जो है ना, ये उसका विद्युत धारा आधा हो जाएगा। प्रतिरोध यदि 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधा हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है विद्युत मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विद्युत मोटर जो है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। इनमें से किसका उपयोग अर्धचालक उपकरण बनाने के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग अर्धचालक उपकरण बनाने के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भूकंप की तीव्रता मापने वाले उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वह सिस्मोग्राफ। एक प्रकाश वर्ष डैश का मापक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो खगोलीय दूरियों को मापने का काम आता है, क्योंकि जो है ना प्रकाश की चाल हमेशा समान रहती है और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना वो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। इस सब बातों को याद रखिए। आगे चलते हैं, फिजिक्स का सुफरा साफ कर देंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे कि सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है। परिणाम के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए, तो उसे सदिश राशि कहेंगे। तो इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में कौन कौन है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सदिश राशि में है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी सदिश राशि हैं। 10वां क्वेश्चन है सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किसके कारण रंगीन दिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप। आगे क्वेश्चन है यदि 5 मीटर, दोस्तों ये गलत से लिखा गया है 2। यदि 5 मीटर के क्षेत्र पर
1000 यन का जोर लगाया जाता है तो दाब की गणना करें। तो जो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल और PA बराबर जो होता है N/मीटर स्क्वायर होता है। तो N है 1000 बटा में मीटर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 से कट जाएगा। इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो दोस्तों आप बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। एक अंडा नरम पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के सांद्रित घोल में तैरता है क्योंकि। इसको अच्छा से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक अंडा नरम पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के सांद्रित घोल में तैरता है क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से अधिक होता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। इसका आप देखिए इधर टिप्पणियाँ में देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। टिप्पणी: किसी पदार्थ या पिंड का किसी तरल पदार्थ में तैरना या डूबना दोनों के बीच घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। यदि द्रव का घनत्व पिंड के घनत्व से अधिक है तो पिंड तैरता है। ध्यान दीजिए, यदि द्रव का घनत्व पिंड के घनत्व से अधिक है तो पिंड तैरता है, यदि नहीं है तो डूब जाता है। पानी में नमक की मात्रा बढ़ाने से नल के पानी का घनत्व खारे पानी से कम होता है। जैसे जैसे घनत्व अंडे से भी अधिक बढ़ता है, अंडे तैरने लगते हैं। यानी कि जो पहले जो पानी था उसका घनत्व कम था, जब पानी में नमक को मिलाया गया तो पानी का जो घनत्व हो गया वो अंडे के घनत्व से अधिक हो गया, इसलिए अंडा जो है ना पानी पर तैरने लगता है। आगे हैं, जब गर्म तरल को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए केवल आंतरिक सतह ही फैलती है। आगे क्वेश्चन है, किसी वक्र के चारों ओर घूम रही कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। किसी वक्र के चारों ओर घूम रही कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। शोर को डेज में मापा जाता है, तो शोर को जो डेसिबल में मापा जाता है। शोर यानी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वातावरण में लालिमा का कारण है। कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है तो उसमें वातावरण में लालिमा होता है, उसका क्या कारण है, तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वातावरण में लालिमा होता है। और बता दिया आपको कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। यही तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। डायनेमो डैश परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है। डायनेमो यानी जिसे हम लोग जनरेटर भी कहते हैं, उसी को बोलते हैं डायनेमो। डायनेमो किसको परिवर्तित कर रहा है, तो डायनेमो जो होता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता डैश नामक तकनीक के माध्यम से लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटो रेडियोधर्मी। आगे क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश लगभग हम तक पहुंचता है, तो सूर्य से जो प्रकाश हम लोग तक आता है कम से कम 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। आगे क्वेश्चन है, तारे जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं।
तारे पूरब से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं क्योंकि 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 पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण तारे पूरब से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं। 21वां क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। 21वां क्वेश्चन है, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका कारण बताइए। पहला ऑप्शन है वे स्थिर तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन 2 है पृथ्वी से इनकी दूरी समय के साथ नहीं बदलती। और ऑप्शन सी है वे पृथ्वी से बहुत दूर है जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। और ऑप्शन डी है वे पृथ्वी के निकट है इसलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कि पृथ्वी जो ग्रह है ना पृथ्वी के निकट है और इसलिए हमें अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है और इसलिए हमें ग्रह नहीं दिखाई देते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और ये चौपट सीरीज का पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द लाएंगे और फिजिक्स को चौपट करके ख़त्म कर देंगे। तो धन्यवाद। आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए।